हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग कल से बेहतर और कल को और बेहतर होते जाएंगे। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, हमारा जो सफ़र चल रहा है आजकल वो है आपके 14 भुवनों का। तो इन 14 भुवनों के सफ़र में आप लोगों के साथ से, आप लोगों के उत्साह से मुझे ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी साझा करने में बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन वही निराशा भी होती है जब इस पर शायद मेरी गलती होगी कुछ, या हो सकता है लोगों का अपने धर्म से जुड़ी चीज़ों और या फिर उनसे जुड़े संबंधों पर रुचि अब कम हो गई हो, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग बाग नाच गाना और बाहर की दुनिया देखने में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, या फिर क्लास के उन बच्चों के जैसे हो गए हैं जो अपने सामने बैठे हुए पढ़ाने वाले शिक्षक से कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करने में घबराते हैं या नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मुझसे कुछ पूछ ना ले और कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं पूछते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। मैं कोई शिक्षक तो नहीं हूँ, परंतु जो मैं ज्ञान साझा कर रहा हूँ उस नाते से मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा और एक विनती करना चाहूँगा कि आपके मन में अगर आप इसे सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो उसे ज़रूर पूछें। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपका भी डाउट क्लियर नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा कि लोग बाग मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। असल में ये चैनल बनाने का और ये सब चीज़ें साझा करने का मकसद यही है कि जो बच्चे हैं या जो हमारे लोग बाग इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिनके मन में जिज्ञासा है परंतु जिनके पास साधन नहीं है, या फिर जो नहीं मिल पा रहा है जिनको ये सामग्री, ज्ञान सामग्री, उन तक ये पहुँचे और हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी फाउंडेशन मजबूत हो, उनकी नींव मजबूत हो, उन्हें अपने धर्म से रिलेटेड, अपने सनातन से रिलेटेड ये गर्भ ज्ञान संबंधित, ब्रह्मांड का गर्भ ज्ञान जो है उससे संबंधित चीज़ें उन्हें प्राप्त हों। अब जैसे हम 14 भुवनों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार आपके बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूँ जो आपकी शंकाओं का समाधान उचित तौर पर कर सके, और ये न्यायोचित भी होगा और ये शास्त्र सम्मत भी होगा, और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ हवाई बातें बोल रहा हूँ या कहीं कोई नाटक देख के बोल रहा हूँ या कहीं से कॉपी पेस्ट करके बोल रहा हूँ, या जो भी आप लोग समझ सकते हो। आजकल लोग बाहर की चीज़ ज़्यादा समझ लेते हैं। मेरा जो मकसद है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि 14 भुवनों में एक क्वेश्चन लोगों के मन में होगा कि इसने पाताल से शुरुआत क्यों करी। तो पाताल की से शुरुआत करने का मकसद ये था कि पहले मैं आपको नीचे के पूरा बेस मजबूत कर देता हूँ। इसमें जो भी नेगेटिविटी, जो भी खामियां हैं वो सब आप ढूंढ भी लोगे, पकड़ भी लोगे और आप समझ भी लोगे। फिर जब मैं ऊपर की ओर को बढ़ूँगा, पॉजिटिव वे में जब मैं चाहूँगा, तो आपको गलतियाँ पता होंगी कि क्या गलती थी, क्यों पाताल हुआ, क्यों स्वर्ग हुआ। वैसे करके आपके मन के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और इसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपको ये भी पता चलते जाएगा कि कैसे कैसे जो सिविलाइजेशन है वो मजबूत होते गई या ख़त्म होते गई। अभी तो ये सिर्फ 14 भुवनों की बात है, फिर इसके आउटरी शेल, उसके आउटरी शेल, फिर उसके आउटरी शेल। अभी तो हम खाली पृथ्वी के आउटरी शेलों की बात कर रहे हैं।
फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम ये सब क्लियर करेंगे, फिर हम इनर में जाएंगे। जैसे किसी भी चीज़ का एक बाहरी आवरण होता है, अभी हम बाहरी आवरणों में चल रहे हैं, फिर हम उसके अंदर के सूक्ष्म आवरणों में जाएंगे। ऐसे ऐसे करके मैं आपको एक जो ब्रह्म तेज है वो कैसे बना, कैसे ये सब फॉर्मेशन हुई, वो सब क्लियर करूँगा। चैनल का नाम ही है इमेजिनरी रूट्स। आपका एक पॉइंट मन में हमेशा हर किसी के रहता है जब भी वो पैदा होता है, वो एक प्रश्न तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके मन में आता है, और वो ये होता है कि मुझसे पहले क्या था। जैसे कहते हैं ना कि अंडा पहले आया है मुर्गी, तो वही वाली बात है। हर किसी को डाउट होता है कि मैं था, तो आदमी मैं करते करते सीधे भगवान पहुंच जाता है। पता है भगवान कैसे आए, भगवान से पहले क्या था, आदमी मन में ये क्वेश्चन होता है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी में मिलेगा। आप शुरू से लेके जब तक ये चैनल चलते रहेगा तब तक आपके सवालों के जवाब जो लगातार बने रहेंगे, हमको मिलते रहेंगे। होता ही वही है, अगर आप जितने दिन स्कूल जाते हो तो उतने दिन आपको जो मैडम पढ़ाता है वो आपको पता चल जाता है, और जो बच्चे पूछने वाले होते हैं वो पूछ के भी अपने डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन समय की कमी के कारण वो छुप जाती हैं। चलिए अपार्ट ऑल दिस ये सब चलते रहेगा, फिर लोग कहेंगे तुम अपने ध्यान से भटक गए। तो हम आज शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है, वो है महातल लोक। महातल लोक जो है वो ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु की संतानों नागवंश की है। ये नागवंश का आपके लोग हैं, सरपेंट्स जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वैसे तो कोल्ड ब्लड बोला जाता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव होता है इनका। इन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो पहला रत्न कहें या विष कहें जो निकला था हलाल, उसको पीते वक्त जब महादेव जी ने उसको ग्रहण करा था, तो इन्होंने ही उसको महादेव जी के साथ ग्रहण किया था। तो ये अपने आप में पूजनीय है, हम पूजा भी करते हैं इनकी। लेकिन ये पाताल निवासी हैं और 5वें नंबर के लोक में रहते हैं। इनके वहाँ पर की जो भूमि है वो काफ़ी रेतीली बताई जाती है, और आपको तो पता ही होगा कि इनको रेतीली और बिल ज़्यादा पसंद होते हैं। आपके रेप्टिलियंस को, जब समुद्री जीवों को, वो पानी में अंदर ही रहना पसंद करते हैं। बाहर तभी निकलते हैं जब भूकंप आता है या जब कुछ खतरा महसूस करते हैं, तभी वो हमला भी करते हैं। और इनका हमला बहुत खतरनाक होता है। सम्मोहन शक्ति तो नागों की सबसे बड़ी शक्ति होती है, सम्मोहन, वशीकरण। और खूबसूरत तो ये ऐसी खूबसूरती तो कहीं होती नहीं। कहा तो ये जाता है कि ये स्वर्ग से भी खूबसूरत होते हैं इनके बनाए हुए लोग। हालांकि ये मैदानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर ये होते हैं, क्योंकि पाताल का तो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन उन्होंने ही करा है। लेकिन आप अपने आप में ही बहुत, कहा जाता है कि कुंडली में भी सर्प है, जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, पीड़ा, इंगला। अब चलिए इस बारे में भी बाद में टॉपिक बनाएंगे तो बात करेंगे, अभी पहले इन्हीं पे ही फोकस करते हैं। तो ये लोग हैं, इनके जो 5वें लोग में इनके जो राजा हैं, इनके राजा कोई फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। कंबल हैं, अश्वतर हैं, तक्षक हैं, और बहुत से हैं। इतने हैं कि उनका वर्णन करना एक छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल है, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं। ये आपको भागवत में भी मिल जाएगा, स्कंद में भी मिल जाएगा, और भी बहुत से पुराणों में या उनके उपपुराणों में इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन अभी इनसे बात करते करते मैं आपको इनका एक मंत्र तो दे ही सकता हूँ। जैसे इनका एक मंत्र है, ओम नकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये एक गायत्री मंत्र है। ये नाग पंचमी के दिन बोला जाता है।
इससे पूजा करी जाती है और ये शिव जी के परम भक्त हैं। हर चीज़ में इनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस गुस्सा इनके रहता है। और हाँ, ये विंता पुत्र गरुड़ जी से आपके इनको भय रहता है। तो जब ये वो उड़ते भी हैं, कहते हैं कि उनके पंखों की आवाज़ से, फड़फड़ाहट की आवाज़ से भी ये छुप जाते हैं। तो अभी मैं गरुड़ भगवान के तो यहाँ पर को अभी जिक्र हो गया, उनके भी दो आदर्श नाम हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल तो आपको यहीं पर ही फोकस कराया जा रहा है। और दूसरा, प्रकाश आपको पता ही होगा कि आपके पाताल में होता नहीं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर बताया जाता है और वहाँ सूर्य तो जाते नहीं है। तो जो समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, आपने सुना होगा, इंग्लिश में उसको बायोल्यूमिनेस बुक करके बोला जाता है, वो पढ़ाया भी आता है, बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी आपके कुछ बोला जाता है। अभी मुझे उतना एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, रसायन विभाग में भी है और जीव विज्ञान में भी है। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें बायोल्यूमिनेस करके कुछ जीव होते हैं जो अपना खुद का प्रकाश बना लेते हैं। आपने अगर देखा होगा डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट में, तो कुछ मछलियाँ दिखाई जाती हैं जो जिनके सर पे या जिनके अंदर ऐसा होता है कि वो अपने शरीर से प्रकाश पैदा कर लेती हैं, बिजली पैदा कर लेती हैं। तो ये है। और दूसरा, जो नाग होते हैं वो इनके अंदर में एक इनके पास मड़ियाँ होती हैं, तो उसके प्रकाश से ही ये अपनी सारी एनर्जी पूरे अपने लोक में चारों तरफ वातावरण बनाते हैं। और कहा जाता है कि स्वर्ग से भी सुंदर है इनका नागलोक। ये अपने परिवार, अपने बच्चों के संग रहना पसंद करते हैं और बहुत प्रेम मिलाप से रहते हैं आपस में। लेकिन गुस्सैल ये बहुत होते हैं, इनको किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है, ये दूसरे को परेशान नहीं करते। लेकिन अगर इनको कोई परेशान करने के लिए आ जाए तो फिर ये तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने नागिन का बदला तो सुना ही होगा। उसके अलावा सम्मोहन इनकी बहुत बड़ी शक्ति होती है, वशीकरण इनकी बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये इतने खूबसूरत होते हैं, इतने सम्मोहित कर देते हैं दूसरे को, उसकी पूरी बुद्धि हिल लेते हैं। किसी को भी सामुद्रिक शास्त्र करके एक शास्त्र है जिसे भगवान स्कंद ने खुद बनाया था, बाद में वो इतना एग्जैक्ट बैठता था कि उन्होंने, कहते हैं कि उसको समुद्र में उठा के फेंक दिया। हालांकि वो समुद्र देव ने बाद में वापस कर दिया था ऋषि मुनियों को। तो वो अभी भी वो चलता है, जिसमें कि पामिस्ट्री और भी बहुत सारे जो ज्योतिष का है ज्ञान। खैर, उस बारे में अलग से वीडियो बन सकता है अगर आप पूछेंगे तो अपार्ट ऑल दिस, ये सब चीज़ें हैं नागलोक की। और नागलोक का जो वातावरण है बहुत रमणीय है, साथ साथ में वहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी रेतीली और गर्म भी बताई जाती है। कहा जाता है कि पृथ्वी के कोर से भी वो मतलब गर्भ से भी ऊर्जा लेते हैं, अपनी लायक ऊर्जा जितनी इनको चाहिए होती है। और इनकी जो शक्तियाँ हैं, उनके पारलौकिक शक्तियाँ, हम लोग तो उसे जादू समझेंगे, लेकिन इनका साइंस टेक्नोलॉजी कहें या महादेव का आशीर्वाद कहें, तो ये बहुत हाईटेक होते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अपने प्रश्न, कुछ जिज्ञासु भी होंगे, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें, या आपके दोस्त नहीं देख रहे तो उनके घर वाले देख लें शायद, या फिर आपके कोई और, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी जिज्ञासा इन सब चीज़ों में होगी और अपनी जिज्ञासा को शांत करने, मेरा कहावा वचन किसी की मन की जिज्ञासा शांत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आपका सहयोग होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्रेम और सहयोग देंगे, ताकि मैं आगे को अपने चैनल को और मजबूत बनाऊँ और लोगों की ऐसी जिज्ञासा शांत करते रहूँ। और हो सकता है मुझे भी कहीं कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरी जिज्ञासाओं को शांत करें। चलिए, कल को अब दोस्तों हम रसातल लोक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।